स्वागत है। 10वीं कक्षा प्रश्नावली 5.3 का 18वां क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 18वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, अर्धवृत्तों को मिलाकर, ठीक है, पहले छोटा अर्धवृत्त फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस प्रकार एक सर्पिलाकार आकृति बनाई गई है। तो जो पहला अर्धवृत्त है आपका, उसकी जो त्रिज्या है ए से बी, ये जो त्रिज्या है वो है 0.5। तो उससे अगले की 0.5 और बढ़ा दी गई है, मतलब कि एक हो गई, उससे अगले की 0.5 और बढ़ा दी गई है। इस प्रकार 0.5 का इनमें अंतर है। तो इस प्रकार की जो 13 अर्धवृत्तों को मिलाकर जो सर्पिलाकार बनेगी, उसकी आपने कुल लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब कि जो इन अर्धवृत्तों का परिमाप निकाल के आपने जोड़ना है। ठीक है, तो 13 आकृतियों को आपने लंबाई बताना है। तो देखते हैं, जो पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो प्रथम पद मान लेता हूँ मैं, कितनी है 0.5। ठीक है, तो दूसरे की हो जाएगी 1, तीसरे की हो जाएगी 1.5। ठीक है, क्योंकि इनमें आधा आधा अंतर है। फिर सार्वंतर कितना है, वो भी है 0.5। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक में 0.5 की वृद्धि होती जा रही है। और n है हमारे पास 13, क्योंकि हमने 13 अर्धवृत्तों की लंबाई को मिलाकर जो सर्पिलाकार बना है उसकी कुल लंबाई हमें निकालनी है। तो n हमारे पास हो चुका है 13। तो अब यहाँ पे पहले अर्धवृत्त को हम L1 मानते हैं और उसका परिमाप निकालते हैं। तो L1 है हमारे पास। अब वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वृत्त का परिमाप वो होता है 2πr। तो यहाँ पे है हमारे पास अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 2πr/2, वो बचा है हमारे पास πr। ठीक है, पाई हमारे पास यहाँ पे 3.14 या 22/7 भी हम ले सकते हैं, और r हमारे पास है इसकी त्रिज्या, जो भी हमें वृत्त की त्रिज्या दी होगी। तो जो L1 है हमारे पास, इसका परिमाप निकाल लेते हैं हम। ये हो जाएगा 0.5 पाई। ठीक है, पाई का मान इसमें हम पाई रखते हैं क्योंकि आंसर पाई में ही है। तो L2 मतलब कि उससे बड़े अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर, ठीक है, वो कितनी है 0.5 और 0.5 1 हो जाएगी पूरी, तो ये हो जाएगी 1 पाई। ठीक है, इसी प्रकार L3 वो हो जाएगी 1.5 पाई। ठीक है, ये पाई इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं सारे मान इस फार्मूले में रख रहा हूँ, पाई r में, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, यहाँ पे क्या इसको लिख देता हूँ मैं, ये पहले अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, परिमाप, यहाँ पे इनका परिमाप निकाल रहा मैं, L1 का परिमाप, फिर L2 का परिमाप, फिर L3 का, L4 का, इस तरह मैंने इनको लिख लिया है। तो अब निकालता हूँ मैं इनका योग। ठीक है, ये इसका पहले का परिमाप होगा। इस तरह के मैंने 13 परिमापों अर्धवृत्तों का परिमाप निकालना है। तो देखते हैं, S13 हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट 2a, a है यहाँ पे 0.5 प्रथम पद। ठीक है, 0.5 पाई। अब यहाँ पे क्योंकि मैं परिमापों का योग निकाल रहा हूँ तो परिमाप वाला पहला पद लेना है मैंने, प्लस 13 - 1 और गुणा में d। अब d भी हमारे पास क्या है यहाँ पे 0.5 पाई, 0.5 पाई। ठीक है, अब करते हैं इनको हल। तो ये नहीं कटेगा, ऐसे कैसे ही रहेगा, 13/2 ब्रैकेट, इसको गुणा करूंगा मैं, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरा पाई आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो पूरा 1 बन गया, प्लस 13 में से 1 गई 12 और 12 × 5 = 60, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई। तो 6 और 1 हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 13/2 गुना 7 पाई। तो 13 × 7 हो जाएगा 91, तो यहाँ पे 91 पाई/2। तो ये आया हमारे पास इस सर्पिलाकार आकृति की कुल लंबाई। ठीक है, तो ये था इसका 18वां क्वेश्चन।